दो तस्वीरें भले अलग हो, पर इनके पीछे का मकसद एक जैसा ही है। मकसद है अपहरण और ब्लैकमेल की रणनीति, यानी ऑपरेशन ब्लैकमेल। चौबीस दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी एयर इंडिया फ्लाइट IC-814 को बीच रास्ते से ही हाईजैक कर दिया गया। हरकत उल मुजाहिदीन नामक आतंकवादी संगठन के 5 दहशतगर्दों ने अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया और 178 यात्रियों की सलामती के बदले मांग थी 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई। सरकार पशोपेश में थी और दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार सरकार ने घुटने टेक दिए और भारतीय जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को रिहा कर दिया गया। साथ ही रिहा हो गया IC-814। घटना को बीते 10 साल से ज्यादा हो गए, पर असर आज भी दिख रहा है। वही अपहरण का खेल और सरकार को ब्लैकमेल करने की वही रणनीति। अभी आप जाइए शिबू सोरेन को बोलिए, DGP को बोलिए, SP को बोलिए या SDO है उसको बोलिए, ये सीधा साधा गांव वाला को छोड़ देने से हम लोग जल्दी इसको छोड़ देंगे, नहीं तो छोड़ना मुश्किल है। बस फर्क है कि 10 साल पहले ब्लैकमेलर सीमा पार आतंकवादी थे और अब बात हमारे उन अपने भाई बंधुओं की है जिन्हें हम नक्सली कहते हैं। नक्सल कार्रवाइयों पर एक नजर डाले तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 21 सितंबर 2009 को हार्डकोर नक्सली और पोलित ब्यूरो सदस्य कोबाट गांधी की गिरफ्तारी होती है। 26 सितंबर को लालगढ़ से बड़े नक्सली नेता छत्रधर महतो गिरफ्तार होते हैं और इसी के बाद से शुरू होता है पूरा खेल। छत्रधर महतो समेत 3 नक्सलियों की रिहाई के लिए नक्सली 31 दिसंबर 2009 को झारखंड में स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदुवार का अपहरण कर लेते हैं। 6 दिनों में मांगे नहीं माने जाने के बाद इंदुवार की नृशंस हत्या कर दी जाती है। 20 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के पुलिस स्टेशन पर नक्सली हमला होता है और ऑफिसर इंचार्ज अतीन्द्रनाथ दत्त का अपहरण कर लिया जाता है। बदले में छत्रधर महतो समेत 22 नक्सलियों की रिहाई की मांग होती है। पश्चिम बंगाल सरकार नक्सलियों के आगे घुटने टेक देती है। 14 नक्सलियों की रिहाई के बदले नक्सलियों के चंगुल से छूटते हैं अतीन्द्रनाथ, वो भी पूरे ड्रामेबाजी के साथ। लेकिन छत्रधर महतो रिहा नहीं हुए और फिर 27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को बंधक बना लिया जाता है। 5 घंटे बाद ट्रेन छूट गई, पर मकसद साफ हो गया और उसकी गवाह बने नक्सलियों की ये मुहरें। इसके बाद नक्सलियों पर लगाम लगाने की कवायद तेज होती है। 9 फरवरी को कोलकाता में नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट पर मुहर लग जाती है। लेकिन इसके बाद फिर से दिखता है नक्सली उत्पात। झारखंड के थालभूमगढ़ प्रखंड की BDO का अपहरण कर लिया जाता है और जेल में बंद नक्सलियों को छोड़ने की मांग दोहराई जाती है। उधर ग्रीन हंट के विरोध में मिदनापुर में हमला कर 24 पुलिस वालों को मार दिया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट पर सवालिया निशान तो लग ही गया, पर BDO के मसले पर झारखंड सरकार को भी झुकना पड़ा, क्योंकि सांसद में थी BDO की जान और 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें। पर ये नक्सलियों की नई रणनीति बनती जा रही है, अपहरण और फिर साथियों की रिहाई का खेल। और प्रशांत लायक के मामले ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरभ रॉय।